चैप्टर 262। लोग देखकर बोलते हैं कि ये तो यंग मास्टर गूचंगा हैं, ये भी कुनवू सिटी के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद फिनिक्स लेडी बोलती है कि मुझे पता था जो यंग मास्टर गूचंगा हैं वो अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और सब लोग जो है गूचंगा को देखकर ग्रीट करते हैं। इसके बाद सियनर पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, गूचंग तुम यहाँ कैसे? और इसके बाद गूचंगा बोलता है, सब लोग शांत रहो, इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है। और गूचंगा को देखकर जो न्यूटियन है वो बोलता है, कमीने गूचंगे, तुझे तो मैं आज नहीं तो कल ख़त्म कर दूंगा। ये देखकर एनक्लेनी की लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि गूचंगा भी यहाँ पे आने वाला है, पर तुम यहाँ पे कोई गलती मत करना। इसके बाद एनक्लेनी की लड़की जो है वो गूचंगा को ग्रीट करती है, पर गूचंगा उस पर ध्यान नहीं देता और सियनर के सर पे हाथ लगाता है। सियनर बोलती है कि मेरे सर पे हाथ मत लगाओ। फिर सियनर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद गूचंगा बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो तुम्हारी चीज़ जो है वो दूसरे लोग तुमसे छीन लेते। ये सुनकर सियनर बोलती है कि इतनी हिम्मत किसकी हुई और ऐसा मेरे साथ कौन कर सकता है? इतने सारे लोगों के सामने मुझसे मेरी चीज़ कौन ले सकता है? ये सुनकर गूचंगा बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे सामने जो है वो इतनी बकवास कर सकती हो, दूसरों के सामने तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। और गूचंगा जो है वो सियनर को अजीब सी आंखों से देखता है। फिर सियनर बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मेरा दिमाग जो है वो तुमसे कम चलता है, मैं भी तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। फिर गूचंगा बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम घर से बाहर आने के बाद। इसके बाद दिखाते हैं जो एनक्लेनी की लड़की है वो वैसे ही खड़ी रहती है जैसे वो ग्रीट करती है उसको। और उस लड़की को ऐसा खड़ा हुआ देखकर एक बंदा बोलता है कि देखने से लगता है कि जो ये गूचंगा है वो इस लड़की को सबक सिखाना चाहता है। ये देखकर दूसरा बंदा बोलता है ये तो होना ही था, क्योंकि यंग मास्टर गूचंगा जो है वो अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद गूचंग जो है वो गुस्से में देखता है और कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि मेरी बहन की जो चीज़ें हैं वो कौन चुराने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद एनक्लेनी की लड़की बोलती है, यंग मास्टर आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलते कि मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकती कि मैं ज़बरदस्ती लेडी सियनर का कोई सामान चुरा सकूं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि जो लेडी सियनर हैं वो उस पेज में जो लिखा है वो समझ नहीं पाएंगी, और उनकी हेल्प के लिए मैं उस पेज को ट्रांसलेट करने में उनकी हेल्प कर रही थी। और क्योंकि जो ये पेज है वो हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, और वो बोलती है क्योंकि हमारी क्लैन की जो भाषा है वो बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं सिर्फ उनकी ट्रांसलेट करने में हेल्प करना चाहती थी। और अगर हमारी फैमिली का जो ये बंदा है ये इसकी हेल्प नहीं करता तो ये पेज कहीं और उड़कर भाग जाता। इसके बाद गूचंगा बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। फिर गूचंगा बोलता है कि मुझे लगता है कि जो ये तुम्हारी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, कि अपने फ्यूचर के लिए स्कीमें करना और प्लानिंग करना हर रोज़ कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं और तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूं। और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर वो लड़की जो है वो भी हैरान हो जाती है, और उस लड़की का जो बॉडीगार्ड है वो बोलता है, यंग मिस ध्यान से। और वो जल्दी जल्दी भागकर जो है वो गूचंगा के एकदम आगे जाता है और उस लड़की को डिफेंड करने की कोशिश करता है। पर गूचंग का जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो बुद्धा जो है वो दीवार तोड़ के बाहर गिरता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो गूचंगा की पावर की फ्लक्चुएशन है उसको महसूस कर कर दो लोग बोलते हैं कि इस कुनवू सिटी के अंदर भी एक ट्रू डाओइस्ट लेवल का कल्टीवेटर है। ये देखकर दूसरा बंदा बोलता है कि चलो जाकर देखते हैं कि ऐसा कौन सा ओल्ड मॉन्स्टर है जो यहाँ पे फाइट कर रहा है। और वो बंदा बोलता है, ब्रदर एन चलो जाकर देखते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं गूचंगा के अटैक से उस एरिया का जो फॉर्मेशन है वो भी टूटकर बिखर जाता है, और उस बंदे का हाथ और टोपी जो है वो इधर उधर टूटकर बिखरी पड़ी होती है इधर उधर। गूचंगा के अटैक को देखकर लोग बोलते हैं जैसा कि उन्हें सोचा था, यंग मास्टर गूचंगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। और उस एनक्लेनी की लड़की को दिखाते हैं जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। इसके बाद गूचंग बोलता है, जो तुम्हारी हेल्प है तुम्हारी जगह पे तुम्हारे बॉडीगार्ड ने ले ली, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्यूचर के अंदर ध्यान रखना। ये देखकर न्यूटियन जो है वो काम हो जाता है और गूचंगा उसकी ओर देखकर बोलता है कि ये ट्रेजर वही है। फिर वो उसे बोलता है, क्या तुम ये मुझे अपने हाथों से दोगे या मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी लाश से ले लूँ? और न्यूटियन के हाथ से छूटते ही वो पेज जो है वो उड़कर इधर उधर भागने लगता है। ये देखकर बाकी लोग बोलते हैं ये पेज तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद गूचंग को दिखाते हैं कि वो उस पेज को जो है वो अपनी कड़ियों से पकड़ लेता है। इसके बाद गूचंगा बोलता है कि ऐसी कॉन्शियसनेस का क्या फ़ायदा जो अपने मास्टर की बात नहीं सुनती, और वो उस कॉन्शियसनेस को उस पेज से बाहर निकालता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर सियनर बोलती है कि तुमने उस कॉन्शियसनेस को ख़त्म क्यों कर दिया, इससे कितना नुकसान होगा मेरा। इसके बाद गूचंगा बोलता है, ना सुनने वाली चीज़ों को अपने पास रखने का क्या फ़ायदा। फिर दिखाते हैं वो सियनर बोलती है, तो मेरा ट्रेजर जो है मुझे वापस कर दो। गूचंगा बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें ये पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हारे ये क्या काम का। फिर फिनिक्स वाली लड़की जो है वो बोलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यंग मास्टर गूचंगा जो है वो लेडी सियनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर टाइगर फेस वाला बंदा बोलता है,
तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कोई प्यार ही नहीं करता। इसके बाद दिखाते हैं गूचेंग जो है उस पेज को अपनी जेब में डाल लेता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बाद में हेल्प कर दूंगा इसको पढ़ने में। ये सुनकर सिएना जो है वो गूचेंग को गुस्से में देखती है। गूचेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मुझे अपने ये दांत हैं वो बिल्कुल मत दिखाना। इसके बाद गूचेंग बोलता है कि तुम्हारे पास अभी मेरा उधार है, याद रखना। ये सुनकर सिएना जो है वो शांत हो जाती है। वो बोलते हैं कि और तुम मुझे ये पेज जो है मुझे वापस कर देना। और इसके बाद दिखाते हैं कि बाहर से कोई आता है और उस घर के ऊपर अपना पूरा प्रेशर डालता है। ये देखकर लोग बोलते हैं ये प्रेशर जो है वो तो एक ट्रू डाओइस्ट का है, क्या ये एन क्लैन से है या किसी और क्लैन से है। इसके बाद दिखाते हैं एन क्लैन का बंदा जो है वो आता है और बोलता है एनशी, तुम्हारी ये कुत्ते जैसी शक्ल किसने कर दी, तुम्हें किसने मारा है। पर वो कुछ भी नहीं बोलती और वो बोलती है अंकल मैं ऐसे कर। ये सुनकर वो बोलता है कि तुम ये मैं क्यों कर रही हो, जल्दी बताओ। इसके बाद गूचेंग आगे आता है और बोलता है सीनियर एन आप कैसे हैं, स्काइडियर के बैटल के बाद तो मैंने आपको देखा ही नहीं। और गूचेंग को देखकर वो बुढ़ा जो है वो एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं जो एन क्लैन का बुढ़ा जो है बेवकूफ लड़की, तुमने ऐसी क्या गलती कर दी है जो यंग मास्टर ने तुम्हें इतनी पनिशमेंट दी है। इसके बाद गूचेंग बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ मेरी सिस्टर की चीज जो है वो चुराने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने इसे सबक सिखा दिया। इसके बाद वो एन क्लैन की लड़की बोलती है एंसेस्टर मुझे माफ करना, मैंने गलती से जो है वो यंग मास्टर गूचेंग को गुस्सा दिला दिया और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। और फिर वो बुढ़ा जो है वो गूचेंग को ग्रीट करते हुए बोलता है यंग मास्टर गूचेंग ये तो छोटी सी गलतफहमी है, इसे दिल पे मत लेना और उस लड़की को माफ कर देना। और गूचेंग जो है वो सिएना की ओर देखकर बोलता है कि तुम इसके बारे में क्या बोलती हो। और वो एन क्लैन की लड़की जो है वो भी अपने हाथ जोड़ के बोलती है लेडी सिएना, पहले जो वो गलती थी वो मेरी थी, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये देखकर लोग बोलते हैं कि लड़की तो काफी तेज है, इसे पता है कि कब झुकना है और कब खड़े होना है। इसके बाद सिएना बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ वैसे भी। और लोग ये देखकर बोलते हैं कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एन क्लैन की जो ये लड़की है इतनी बेइज्जती को सह भी पाएगी, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर क्लैन लीडर से। इसके बाद एक लड़की बोलती है तो तुमने देख ही लिया होगा, आज के बाद लेडी सिएना से पंगा कोई भी मत लेना। इसके बाद उस दुकान की शॉपकीपर जो है उस टेबल के नीचे से बाहर निकलती है और बोलती है लेडी सिएना क्या आप अभी भी इस पत्थर को काटना चाहती हैं। इसके बाद सिएना बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम इस पत्थर को काट दो क्योंकि इस पत्थर के पैसे देने वाला यहाँ पे आ चुका है। ये सुनकर गूचेंग बोलते हैं क्या। ये सुनने के बाद सिएना बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास 5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन है। गूचेंग बोलते हैं क्या 5 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन। इसके बाद सिएना बोलती है मेरे पक्षी ने कहा है कि ये पत्थर जो है इतनी कीमत का है। और उस पक्षी को देखकर गूचेंग बोलता है कि देखने से लगता है जो ये पक्षी है ये भी इतना साधारण नहीं है, इस पक्षी में भी कुछ खासियत है। और उस पत्थर के टूटते ही बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है और उसके अंदर से एक लाल अंडा निकलता है। ये देखकर लोग बोलते हैं जो ये अंडा है इसके ओरिजिन के बारे में किसी को नहीं पता, पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अंडा गोस्ट ब्लड हाईलैंड से बिलोंग करता है। इसके बाद एक बुढ़ा बोलते हैं जहाँ तक कि मुझे पता है कि अगर इस अंडे के अंदर कोई जिंदा चीज भी होगी तो फिर भी वो इतनी ताकतवर नहीं होगी। ये सुनकर एक दूसरा बंदा बोलता है पर क्यों। और वो बुढ़ा बोलते हैं जो इस अंडे की फ्लक्चुएशन है वो एक ग्रेट इविल अंडे से भी ज़्यादा वीक है। ये यहाँ पे कंपेयर कर रहा है किसी खतरनाक चीज़ से और इस अंडे की जो फ्लक्चुएशन है उससे थोड़ी सी वीक है। इसके बाद सिएना अपने पक्षी को बोलती है डचिंग इस बार तुम्हारी जो प्रोडिक्शन है वो थोड़ी गलत गई है, मैं तो बहुत लकी हूँ, इसके पैसे जो है वो गूचेंग देने वाला है। इसके बाद गूचेंग बोलता है सिएना मैं जो तुम्हारा बिल है वो सेटल कर दूंगा, पर तुम्हें मुझे प्रोमिस करना होगा कि जो ये पक्षी है तुम मुझे 3 दिन के लिए उधार दोगी। ये सुनने के बाद पक्षी जो है वो अपने दोनों पंखों से क्रॉस बनाता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ, और जोर से चिल्लाने लगता है।